मित्रों नमस्कार। मैं नीरज कांसोती अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं और एक बार पुनः आज अपना कार्यक्रम जीवन रचने वाले दोहे लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा आप सब जानते हैं कि मैं प्रत्येक अंक में 3 दोहे विशेष रूप से आप सबके समक्ष रखता हूं। वही आज भी रखूँगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि यदि आपको मेरे दोहे पसंद आ रहे हैं, आप उनको सुनना चाहते हैं, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। आइए आज के दोहों पर चलते हैं। दोहे जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस भाव से लिखे गए हैं उस भाव को बताने का प्रयास करता हूँ। पहला दोहा देखिएगा आज के लिए। क्षमा प्रशंसा जपन और सत्कर्मों के साथ। क्षमा प्रशंसा जपन और सत्कर्मों के साथ प्रथम रहे मुस्कान में उसके सिर प्रभु हाथ। इसमें यह बताने का प्रयास किया है कि कुछ वस्तुएं, कुछ भाव ऐसे हैं जिनका हमारे साथ में होना बहुत आवश्यक है। क्या क्या है? एक तो क्षमा, मन में क्षमा का भाव होना चाहिए। प्रशंसा, सामने वाले की प्रशंसा का भाव होना चाहिए। किसी को नीचा दिखाने का भाव नहीं होना चाहिए। परिहास हो लेकिन उपहास ना हो। क्षमा हो, प्रशंसा हो और जपन हो, और ईश्वर का जाप निरंतर चलता रहे मन में, और सत्कर्मों का साथ। जो सत्य कर्म हैं, जो अच्छे कर्म हैं, उनका साथ रहे। और इन सब चीज़ों के साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आवश्यक है, वो है प्रथम रहे मुस्कान में उसके सिर प्रभु हाथ। हमारी मुस्कान में ये चारों वस्तुओं का समावेश होना चाहिए। क्षमा का, प्रशंसा का, जपन का और हमारे अच्छे कर्मों का। इनका साथ यदि मुस्कान में बना रहे, हमारे चेहरे पर मुस्कान बनी रहे इन सब को करते हुए, तो मानना चाहिए कि हमारे सिर पर ईश्वर का हाथ है, हमें ईश्वर का साथ। इसके साथ एक और दूसरा दोहा देखिएगा जो वास्तव में जीवन में समझने वाली बात है कि स्वाभिमान अभिमान में अंतर बहुत महीन। कुछ लोग बात कभी कभी स्वाभिमान और अभिमान को एक ही बात समझ बैठते हैं, लेकिन नहीं, दोनों चीज़ों में बहुत अंतर। लेकिन अंतर वो इतना छोटा सा है, बाल बराबर अंतर है, कि वो किसी को कभी कभी समझ में नहीं आता, पता नहीं चलता। तो इसीलिए कहा गया है कि स्वाभिमान अभिमान में अंतर बहुत महीन, और स्वाभिमान ज्ञानी रखे और अहंकार मतिहीन। जो व्यक्ति ज्ञानवान है, जो विद्वान है, जो विवेकी है, जो शांतचित्त है, वो अपने हृदय में स्वाभिमान को रखता है। और जो व्यक्ति बुद्धिहीन है, विवेकहीन है, चिंतनहीन है, वो व्यक्ति अपने मन में अहंकार का भाव रखता है। बस केवल इतना ही अंतर है स्वाभिमान और अभिमान के बीच में। तो स्वाभिमान अभिमान में अंतर बहुत महीन, और स्वाभिमान ज्ञानी रखे अहंकार मतिहीन। और तीसरा दोहा बहुत ही विशिष्ट है, आजकल के समाज में सबको ध्यान रखना चाहिए। सबको इसके विषय में बहुत सोच विचार करना चाहिए कि चादर निजी चरित्र की रखना मित्र संभाल। अपना जो चरित्र है, अपना जो ब्रह्मचर्य है, अपना जो व्यक्तित्व है, उसको आप एक चादर मान करके चलिएगा। वो चादर के समान है, जीनी चदरिया। वो एक ऐसी चादर है जो कि हमारे पूरे व्यक्तित्व को ढकती है, जो हमारे ऊपर एक आवरण बना करके रखती है, मानव के ऊपर एक आवरण बना करके रखती है। वो उसका सौंदर्य है।
मनुष्य का चरित्र उसका सौंदर्य है। तो इसीलिए कहा गया कि चादर निजी चरित्र की, रखना मित्र संभाल, और छिन्न भिन्न अपने करें, मूषक बन तत्काल। क्यों, किस लिए आवश्यक है अपने चरित्र की चादर को संभालने की? कि जो अपने आसपास के लोग हैं, जो अपने परिजन हैं, जो अपने जानकार हैं, जो अपने मित्र हैं, यार हैं, दोस्त हैं, वही हमसे ईर्ष्या कर सकते हैं। क्योंकि ईर्ष्या कोई दूसरा वाला बाहर का आदमी तो नहीं करेगा। जो हमारे आसपास है, जो हमारी सब बातों को जानता है, वही हमसे ईर्ष्या कर सकता है, और वही फिर हमको नीचा दिखाने के लिए हमारे प्रति कुछ कुचक्र रच सकता है। इसलिए कहते हैं कि छिन्न भिन्न अपने करें। हमारे चारित्रिक चादर को, हमारे चादर रूपी जो चरित्र है, उसको यदि काटने का, उसको छिन्न भिन्न करने का कोई काम करेगा तो वह हमारे आसपास के लोग ही करेंगे। तो इसलिए कहा कि मूषक बन तत्काल, छिन्न भिन्न अपने करें। जो एकदम निकट संबंधी है वही हमारे चरित्र की चादर को छिन्न भिन्न कर सकते हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार से कि किसी भी जाल को काटने का काम कोई चूहा करता है। तो ये आज के 3 दोहे मैंने आप सबके समक्ष रखे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे, और इसी दोहे के साथ में आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर इनसे अलग 3 दोहे आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए चलते चलते एक बार फिर आपसे प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।